क्यों नहीं बोलते मणिपुर पर नरेंद्र मोदी जी? आप कहिए, आपकी बात तो मान जाएंगे। सुनने में आता है संजय निषाद जी कि योगी सरकार में मंत्रियों की सुनवाई नहीं की जाती है, लेकिन आप तो पेशे से डॉक्टर थे, आपको तो चिकित्सा मंत्रालय देना चाहिए था। मतलब जो पेशे से वकील हैं उनको चिकित्सा मंत्रालय दिया गया है, और जो पेशे से डॉक्टर हैं उनको मत्स्य पालन विभाग। आप अपनी आरती क्यों उतरवा रहे थे? अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की आरती उतरती हुई तमाम फोटोज, तमाम वीडियोज हमें सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, लेकिन आपकी आरती उतरते हुए देखा तो हमने सोचा कि कोई कंपटीशन है क्या योगी आदित्यनाथ जी से? अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी की और योगी आदित्यनाथ जी की कुछ खटपट चलती है क्या? अनुप्रिया पटेल की तरह अब संजय निषाद जी भी दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। गाड़ी धीरे 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 बढ़ गई है। निशात जी का किला है, उसमें मस्जिद बनी हुई है। आपने कहा कि अगर वो नहीं हटाई गई तो अब मैं उसे उठाकर गंगा में फेंक दूंगा। तो संजय निषाद जी धार्मिक वाली राजनीति तो नहीं किया करते थे, लेकिन अब 2024 के पहले वो धार्मिक हार्डकोर राजनीति में एकदम बीजेपी वाली लाइन में उतरते हुए दिखाई दे। लेकिन ये राजनीति है, दल मिल जाते हैं, दिल देर से मिलते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ मीठी गोली देने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर और योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, और आपकी स्टूडियो की टीम को और आपको और दर्शकों को बहुत बधाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय निषाद जी, एक बात बताइए कि अभी 2024 के चुनाव से पहले बहुत सारी राजनीतिक मछलियां सपा से बीजेपी के तालाब में कूद रही हैं। क्या बीजेपी को 2024 के लिए डर लग रहा है क्या? नहीं, तालाब में जब पानी ज़्यादा भरा रहेगा मछलियाँ वहीं आएंगी, जहाँ सूख जाती हैं। इसीलिए वहाँ जब सूखा रहता तो मछलियों को पता है ना कि यहाँ सूखे रंग मर जाएंगे, और जहाँ ज़्यादा पानी है उसमें आएंगे तो हमारी लाइफ सब में। लेकिन अखिलेश यादव उन मछलियों को 2000 का नोट बता रहे हैं जो किसी काम की नहीं है। मैंने पहले बताया था ना कि एक समय था कि माननीय मुलायम सिंह ने एक व्यवस्था बनाई थी कि जिसको वो लाते थे उसको हमेशा हरा भरा रखते थे। वो कभी उसको सूखने नहीं देते थे, और किसी हालत में उसको उसकी जो तकलीफ है और जिस लिए आया है उसकी समस्या और उसके मेन ऑब्जेक्ट में माननीय मुलायम सिंह उनका साथ देते थे, और अपने भी आगे बढ़ते थे, उससे भी आगे बढ़ाते थे। लेकिन यहाँ तो बस वही है कि उधर से आने वाले हैं, इधर इधर वही सलाह देकर क्या कर रहे हैं। इसीलिए तो सारे लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। तो अभी 2024 के चुनाव से पहले संजय निषाद जी की क्या रणनीति है? हमने सुना है कि 37 सीटें आपने अपने सिंबल पर लड़ने के लिए मांगी है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है संजय निषाद जी? नहीं, ये सच्चाई नहीं कि 37 सीटें हम अपने सिंबल पर लड़ने के लिए मांगे। मैंने आपसे बताया ना कि आपने बताया कि ये होम्योपैथ मीठी गोली देने वाले डॉक्टर हैं, लेकिन हम मीठी वाले डॉक्टर गोली वाले नहीं। मैं इलेक्ट्रोपैथ डॉक्टर हूँ, जो इलेक्ट्रो मतलब तुरंत काम करने वाली है। आप तुरंत काम करने वाली है, इसलिए आपने देखा होगा कि 2013 में संकल्प लिया, संन्यास लिया वैभवशाली जीवन से, और आया तो तुरंत पार्टी खड़ा किया, एक विधायक बनाया। फिर देखिए चुनाव लड़ा 2018 2019 में, सपा बसपा एक हो गई। फिर भी एक ऐतिहासिक दिन 2022 में, 2023 में। तो आज के दिन में जो हम 37 सीटों की जो बात करते हैं, हमारे पास एक डाटा पूरा, हम काम करते हैं ज़मीन पर और गांव में रहते हैं। चूँकि हमने एक प्रोग्राम बनाया है, एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स, और रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। इस युग का असली भगवान वोटर है, साइनिंग अथॉरिटी वोटर है, सभी भाग्य विधाता वोटर है, लेकिन वो बेहोश पड़ा हुआ है। और ये नेता लोग झुआ भर वोट को पौआ पिला के और बेहोश करते थे। तो मैंने इन्हें प्रोग्राम बनाया कि इन्हें वोटर के पास जाना है, उन्हें होश में लाना और जोश में लाना, और सही बात पढ़ाकर सही जगह बटन दबाना है। इस क्रम में जब गांव में जाना शुरू किया, टीम लगाए, पता चला 37 सीटें ऐसी है जो हम लगभग 3 लाख से ऊपर हमारे वोट हैं। अच्छा। तो ऐसे में हमने तय की कि 37 सीटें हम भारतीय एनडीए को जिताने में हम हो सकते हैं, और उसमें बड़ी भाई है, वो अधिक से अधिक सीटें देगी तो आसानी से जीत सकते हैं। कोई ऐसी सीट नहीं जिसमें 1 लाख 1.5 लाख से वोट कम हो। तो ऐसे हम जीत सुनिश्चित करने में आगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2019 में हम नहीं लड़े थे, एक प्रवीण जी को उनके सिंबल पर लाया था, लेकिन 2015 में मैंने कुछ लिया नहीं था, जीत लिया था। मैंने कहा था सीट मत देखिए, जीत देखिए, और हमें वो सीट दीजिए जो आप नहीं जीते हैं।
तो लगभग उन्होंने 15 सीटें 11 सीटें ऐसी ली थी कि कभी भारतीय जनता पार्टी उसे जीती नहीं थी, लेकिन मैंने 11 में से 9 जीत कर दिया। 2 उसमें ऐसे हैं जिसमें हम 1200 1300 और लगभग 1700-1800 वोट से हारे, और मैं 5 उनके सिंबल पर लिया। मतलब हमारे जैसे, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा था गोरखपुर में, तो निषाद पार्टी में निषाद वोट है, और जो दूसरी बिरादरी का आदमी आता है वो वोट पाता, और भारतीय जनता पार्टी को जीत जाता। तो निषाद को जिताना था, तो ये टेक्निकल बातें थी कि आसानी से जीत सुनिश्चित हो जाए। तो ऐसे में निषादों के बेटे को, क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगता था कि निषाद को नहीं लड़ाते हैं, निषाद को टिकट नहीं देते, मैंने 15 टिकट दिया था, 17 टिकट दिया था 2017 में, लेकिन उसमें से 2000-5000 वोट पाए। पता चला मेरा 1 लाख वोट था, 80,000-90,000 पाया, 5000, तो मेरा मार्केट खराब हो रहा था। तो मैंने कहा भाई नहीं, इस बार हमें निषाद के बेटे को भी, अपने जो वकील हैं, मैं तो हम मान लीजिए हमें समाज ने एक वकील बनाया है, एक मतलब नेतृत्वकर्ता बनाया, हमारे ऊपर भरोसा किया है, और हमारे ऊपर इसलिए भरोसा किया, हमें लायक समझा है, और इस लायक समझा तो मैंने मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब तक वकालत किया, माननीय योगी साहब हर महीने बैठ के। तो आपने मोदी जी, नड्डा जी तक, अमित शाह जी तक अपनी ये मांग, अपनी ये बात पहुंचाई अभी कि नहीं पहुंचाई? नहीं पहुंचाई, और देखिए वहां पहुंचाई, अपने समाज की बातों वकालत कर दे। आपने देखा होगा कि पत्र तो लिखते, क्या जवाब मिला? पत्र लिखते, पहले पत्र लिखते थे, फिर रैली हुई, आपने देखा माननीय गृह मंत्री जी और माननीय योगी जी थे और मंत्री थे, उस समय हमारे लोगों को आवाज, मैंने बताया भाई मैं वकील वकालत कर रहा हूँ, जज ये लोग हैं, लेकिन प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं, और कांग्रेस ने हमारी फाइल गायब करा रखी है, पिछली सरकारों ने उलझा रखी है, और हमें प्रमाणिक दस्तावेज चाहिए। तो पत्र को योगी जी ने समझा, और योगी जी ने आरजीआई को पत्र लिखा। आरजीआई ने 70 साल बाद पहली बार है कि एक्सेप्ट किया, कहा कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, हमारे यहाँ प्रिंटेड है, इनकी गिनती होती थी, ये पहले से अनुसूचित जात में है, इनका नाम पिछड़े में पढ़ना जो है गलत है। सामाजिक न्याय मंत्रालय इसका विभाग, ये नोडल विभाग है, सामाजिक न्याय मंत्री ने भी इसको कर दिया। अब गृह मंत्री और नड्डा साहब से मिल के आया, हमसे बताया। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, भाग्य जो है सदन में लिखा जाता है, और मैं अकेले वकील एमएलसी हूं भले, लेकिन मंत्री होने के नाते, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, हम दोनों सदनों के वकील हैं। हम लोग विधानसभा में भी वकालत करते हैं, और 11 विधायकों के साथ वकालत करते हैं। और जब मैं आवाज़ उठाया कि किस कारणों से हमारे आरक्षण का मुद्दा लोगों ने कहा नहीं शामिल किया जाएगा, शामिल किया जाएगा, हम ऑलरेडी शामिल हैं, हम पिछड़े से निकाल दिए गए हैं। और 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा, धारा 13 में उनको पावर है। और उत्तराखंड में एक शासनादेश भारतीय जनता पार्टी ने मतलब जारी किया, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अंग रहा है, और कि वहाँ की शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। शिल्पकार हमारे 66 नंबर पर अनुसूचित जाति की सूची में शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। प्रजापति, कुम्हार और टमटा उसकी उपजातियां, पर्यायवाची जातियां, इनको शिल्पकार का सर्टिफिकेट जारी किया जाए, आसानी से वहाँ जारी हो रहा है। तो वैसी जिस तरीके से यहाँ लेदरमैन या चमार जाति नहीं जातियों का समूह है, धोबी जाति नहीं जातियों का समूह है, तो उनके उपजातियों और पर्यायवाची जातियों को मिलता है। उत्तरा, दक्षिणा, मोची, अहिरवार, गहिरवार, दोहरे को मिलता लेदरमैन का, रजक, बरेठा, कनौजिया को मिलता। लेकिन केवट मल्लाह का नाम पिछड़ी में डाल देने से लोगों को भ्रम मैसेज डाल दिया कि आप पिछड़े में हो, अनुसूचित में शामिल किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति ने हमें नोटिफिकेशन करके संसद में 1961 में कि केवट मल्लाह मझवार है, गिनती हुई 70 लाख थे 1961 में, अब 7000 हुआ। तो आज के दिन में हमारा डिमांड है, एक ही बात है, आसान तरीका है कि कागज आरजीआई ने एक्सेप्ट किया इस साल, और उसने कहा भी कि नहीं केवट मल्लाह मझवार है।